हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने एक लाइव सेशन किया है जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो 10th क्लास की अभी जो हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी जो चल रही है वो क्या है। कि देखिए, लाइव सेशन में हमें बताना भी इसीलिए ही था कि हो सकता है बच्चों को लग रहा हो कि मैम लंबा क्यों खींच रहे हैं हर चीज़ को, जैसे पूरा डिटेल में क्यों जा रहे हो। तो बेटा हम इसीलिए डिटेल में जा रहे हैं कि देखिए, जब हम डिटेल में नहीं गए, अगर उस चीज़ को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा तो क्या होगा कि फिर वहीं पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह ही जाएगा, है ना। जब तक कि आप ये सोचो कि हमें आप ये सोच लीजिए कि 100 तक काउंटिंग आनी है। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग आनी है। फिर क्या हुआ कि स्कूल में कह दिया कि भाई अब आप ऐसा करना है कि 20 याद कर लीजिए, कोई भी बीच की कोई भी आप 80 से लेके 100 तक की कर लीजिए, अभी ये 80 वाली नहीं आनी है। तो बोले ठीक है, हमने तो काउंटिंग उतनी कर ली। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा आ गया, उसमें जैसे इतनी बड़ी मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें अगर बीच में कोई स्पेलिंग्स आ गई काउंटिंग की, अगर उसमें 25 की आ गई, 40 की आ गई, 45 की आ गई, तो आप क्या करोगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई, भले ही वो चीज़ हमारी एग्जाम पे नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम किसी चीज़ को छोड़ के चलें, ठीक है। और बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का मतलब ही हमारा ये है कि जो जब एग्जाम टाइम पे आप पढ़ें तो देखिए क्या होता है कि जब हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, हर सब्जेक्ट को करने का होता है कि अब ये वाला है, अब ये वाला सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। और जहाँ पे फिर बात अगर हमें समझ में नहीं आती है ना, अगर कोई चीज़, अगर जैसे हमने आपको शब्द रूप पढ़ाने सिखाए, अभी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि देखिए हमने 6th क्लास की ग्रामर में हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि 6th क्लास के आप ग्रामर का अगर पोर्शन आप उठाएंगे तो उसमें आपको 6th क्लास में हमने शब्द रूप समझाए हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आप हमें दोबारा से इनको आप करवा दीजिए, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपको दोबारा से हम आपके लिए कारक भी हम समझा देंगे। अच्छा, बच्चों ने कारक का बोला है तो अब हमने बिल्कुल ये चीज़ सोच ली है, भले ही चाहे उसका एक वीडियो बनाना पड़े या 1 या 2 वीडियो बनाने पड़े, कारक हम आपको पूरे समझा देंगे। हो सकता है कि कई बच्चों के क्लियर ना हो, हम और एक एक सूत्र के साथ बताएंगे। ऐसे नहीं हवा में हमें बातें नहीं बतानी है कि सिर्फ हमने कह दिया कि कर्म का चिन्ह को होता है। ये तो हम बचपन से ही सबसे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्म करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन। भाई ठीक है, ये चिन्ह तो हमें पता है, लेकिन भाई इन चिन्हों का करें क्या करें, कैसे हम इनका उपयोग कहाँ करना है, कहाँ पे लगा दें इन चिन्हों को, इन चिन्हों की विभक्तियों को हम कहाँ प्रयोग करें। तो ये प्रयोग भी हम कारक जैसे ही हम पढ़ेंगे, उनके हर एक कारक को उठाकर उसके साथ में अब हम विभक्तियों के भी आपको अनुवाद करना सिखाएंगे। अभी हमने ये अब आगे की हम प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं कि जैसे अभी जो अनुवाद कार्य करवाने शुरू किए हुए हैं, तो अभी सबसे पहले अभी अपन सिंपल पे चल रहे हैं। तो जिसमें कि हमने आपको बताए हैं कि हमने पहले आपको कौन से बताए, संज्ञा और सर्वनाम के प्रयोग बताए, और उसमें हमने कल कुछ आपको प्रश्न बनाना भी बताए थे कि साधारण से प्रश्न कैसे बनाए जाए, है ना। कह दिया कि वह कौन है, वह क्या है, वो लड़की कौन है, या हम कहें कि वह बालक कौन है, हम कहें कि वह पुस्तक कौन सी है, हम कहें कि मतलब किसी हम स्त्रीलिंग को देखकर कहें, कहीं किसी पुल्लिंग को देखकर कहें, किसी नपुंसकलिंग वस्तु को देख के अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें हम साधारण बोलचाल में हम किन का प्रयोग करें। तो उनको हमने आपकी लास्ट वीडियोस में, लास्ट कल के जो 2-3 वीडियोस थे उनमें हमने आपको करवा दिए थे। सर्वनाम के शब्द के प्रयोग बता दिए थे, संज्ञा शब्द के प्रयोग बता दिए थे, और आपको क्या बता दिया था, उनमें भी छोटे छोटे से प्रश्न बनाना बता दिए थे। तो हमने कहा कि अब एक चीज लेके चलते हैं कि कुछ अव्यय पदों को लेके चल देते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े से अव्यय पद बीच बीच में लगाना शुरू कर देते हैं। अभी अपन ने क्या क्या किया, संज्ञा शब्द किए पहले, संज्ञा और उसके संग में सहायक क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और सहायक क्रिया, इन 3 चीजों को हमने प्रयोग किया, ठीक है। इनके वाक्य बनाया अपन ने लास्ट वाली वीडियो में। अब जिसका आप कहोगे कि संज्ञा का अर्थ क्या हुआ, कि जैसे किसी का नाम था, उसमें बालक भी हो सकता है, कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें संज्ञा कौन कौन सी में हो सकती है, हमारी पुल्लिंग में भी हो सकती है, हमारी स्त्रीलिंग भी हो सकती है, और हमारी नपुंसकलिंग होती है। और साधारण भाषा में बता दें तो संज्ञा का अर्थ है नाम,
संज्ञा क्या होती है? नाम। दुनिया में आपको जितनी चीज दिख रही है, जो भी दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जो वो नाम के द्वारा हम उसको पहचानते हैं वही चीज होती है हमारी संज्ञा। समझ गए आप? तो यहाँ पे अपन ने उनके प्रयोग देख लिए कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जब उनका सिर्फ हमें नाम बताना हो, अगर हम कहें कि यह बालक है, यह लड़की है, यह राम है, यह बालक राम है, यह पुस्तक है, यह हमारी कलम है, यह हमारा वस्त्र है, ये हमारे छात्र हैं, मैं इनकी शिक्षिका हूँ। भाई हम शिक्षिका बोला, छात्र बोला, बालक बोला, लड़की बोला, राम बोला, जितने नाम बोले वो सब संज्ञा में आ गए। वो कैसे होते? पुल्लिंग होते हैं, या तो पुल्लिंग होंगे, या स्त्रीलिंग होंगे, या नपुंसकलिंग, इसके अलावा नहीं होंगे संसार में कोई और, है ना भाई। या तो अपनी सजीव वस्तुओं में देख लें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलेंगे, और भाई जो इन दोनों में नहीं आते वो नपुंसकलिंग में, किन्हीं भी वस्तुओं को हम उसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बताया कि ये चीजें हो गई अपनी संज्ञा। फिर इसके बाद आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? एक ही संज्ञा, किसी के नाम को बार बार नहीं बोलना है तो उनके संग में हम लगा देते हैं। वो देखिए, जैसे हमने बोला कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम विद्यालय भी जाता है, राम अपने माता पिता की सेवा करता है, राम घर के काम भी करता है, अपनी माँ की सेवा करता है। अब हमने बार बार जो राम शब्द को बोला, तो भाई राम को ना बोल के हमारी व्याकरण कहती है कि बार बार किसी संज्ञा शब्द के नाम को दोहराने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे यह और वह का भी प्रयोग कर दो। तो बोले ठीक है, तो बार बार राम शब्द को ना कह के हम उसकी जगह पे हम कह देते कि राम एक अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह अपने घर के काम भी करता है, वो अपनी माता पिता की सेवा भी करता है। तो हमने जो वह शब्द लगाया वो कहलाया सर्वनाम। यानी इसकी जगह पे बार बार हमने उस नाम को नहीं दोहराया, उसकी जगह पे हमने वह शब्द लगा दिया, यह शब्द लगा दिया, ये लगा दिए, ये दोनों कह दिया हमने। तो ये सारी जैसे हमने चीजें लगाई, उन शब्दों को कह दिया सर्वनाम। अब यहाँ पे है कहते हैं, अगर एक कहेंगे तो हम कहेंगे है करता है, फिर दो करते होंगे तो हम कहेंगे दोनों जाते हैं, फिर हम कहें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। क्रिया के संग में पढ़ता है, जाता है। अब जाता, अब इससे क्या समझ में आएगा कि क्या हो रहा है जाने का? जा रहा है या जा रहा था या जाएगा क्या? तो ये था थी थे लगा दें, है शब्द लगा दें, रहा रही है शब्द लगा दें, तो ये हमारे हो जाते हैं सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो इनके हमने प्रयोग सीखे अपने कौन से लास्ट वाले कल के वीडियोस में। तो आज हमने कहा कि अब इन चीजों में क्या कर लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम तो अपने चल ही रहे हैं, इनके संग में अब एक एक अव्यय पद जोड़ लेते हैं। देखिए, एक क्रम वाइज अपन चलेंगे कि पहले अपन ने संज्ञा सर्वनाम सीखा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम जब अपने हो गए, सहायक क्रिया हो गई, तो उन्हीं अब संज्ञा सर्वनामों में एक चीज और जोड़ लो, अव्यय। अव्यय भी एक अपन शब्द जोड़ लेते हैं, छोटे छोटे हमने अब बढ़ाए हुए हैं अव्यय पद, और बहुत सारे बताए हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं बताए, बहुत सारे बताए, कम से कम 40-50 हमने अव्यय पद बता दिए कि किसी स्थानवाचक के लिए कौन से होते हैं, समय के लिए कौन से होते हैं, हमारे जोड़े में कौन कौन से आते हैं, यानी युग्म में, पेयर में कौन कौन से चलते हैं, वो भी बताए। तो देखो, कुछ अपने पास वाक्य हैं और बहुत सरल सरल वाक्य अपन शुरू करेंगे। सरल जैसे ही बनाना आएंगे तो फिर धीरे धीरे जो जो चीजें अपन जोड़ेंगे वो समझ में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं यह है तो माला है। किसी ने पूछा यह क्या है? ये तो माला है। अब जो तो शब्द बोला उसको क्या कहें? यह माला है, साधारण वाक्य कह दिया है, लेकिन अगर उसको हमें सच में किसी को जैसे बताना था, उसको नहीं पता कि यह क्या है, उसको अंधेरे में देख के भ्रम हो गया कि अरे पता नहीं क्या है, तो आके देखा, अपन ने अच्छे से गौर से देखा, अरे ये तो माला है। तो जो तो शब्द आया, तो शब्द को हम क्या बनाए? तो हमने कहे कि तो यह तो हमने शब्द यहीं लगा दिया, यह को हम क्या कहेंगे? अब यह कब बताएंगे? यह शब्द हम तब लिखेंगे जब हम पहले अपनी संज्ञा की पहचान कर लेंगे। सबसे पहले आप किसी का नाम ढूंढिए। हर वाक्य को बनाने के पहले आप उसके नाम को देखना पहले कि किसका नाम मिल रहा है। तो भाई हमने पहले लिखो, भले ही नहीं, लेकिन पहले सबसे पहले वाक्य में पहले आप किसी का नाम ढूंढ लो, यानी पहले ढूंढ लो संज्ञा। फिर उसके बाद अगर संज्ञा ना मिले तो ढूंढना आप सर्वनाम। ठीक है, पहले ढूंढना संज्ञा। अगर किसी का नाम मिल जाए, बालक मिल जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, किसी का नाम प्रॉपर लिखा हो,
तो पहले तो उसको ढूंढना, ना मिले तो फिर सर्वनाम को ढूंढना। ठीक है, तो पहले इनको हम जब देख लेंगे, ये पहले संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद हमारी आएगी सर्वनाम, और सर्वनाम के जैसे ही फिर हम सहायक क्रियाएं और अन्य चीजें बनाते हैं। तो कहा कि यह शब्द लगाएं तो यह लड़का के लिए लगाएं, लड़की के लिए लगाएं, कि किसी वस्तु के लिए लगाएं। तो उन्होंने कहा यह माला है। तो अगर इसको हम माला शब्द को किसी लड़की का भी नाम मान सकते हैं और अपने क्या मान सकते हैं, फूलों की माला। लेकिन माला जो हमारा एक शब्द है उसका अंत किससे हो रहा है, बड़े आ की मात्रा से। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आकारांती यानी बड़े आ से जिनका अंत होता है वो ऑटोमेटिकली स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, स्त्रीलिंग में। तो माला शब्द का यदि, अब यहाँ पे तो एक ही माला तो है, दो तो नहीं लिखा है, बहुत सारी मालाएं नहीं लिखी हैं, तो यहाँ सिर्फ माला लिखा है, तो हमने उसकी एक वचन का रूप लिख दिया, प्रथमा विभक्ति। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी कीवर्ड्स और लिखे देते हैं, मतलब छोटे से आपके कैसे हेल्पिंग वर्ड्स। जैसे संज्ञा शब्द अपने कौन कौन से हमें चाहिए, प्रथम पुरुष में चल रहा है, अभी अपन प्रथमा विभक्ति में चल रहे हैं। अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति। या तो जहां पे वो कर्ता होगा या फिर उसकी पहचान बताई जाएगी, तब हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर राम के रूप देखी जाए तो वो होता है रामः, दो हो जाते हो तो कह देते हैं हम रामौ, और बहुत सारे हो जाते हैं तो हम कह देते हैं रामाह। सिर्फ राम नहीं, जितने भी छोटे आ से अंत हो रहे होंगे सब अकारांत इसी प्रकार से चलेंगे, और वो भी कैसे, पुल्लिंग। फिर हम कहें स्त्रीलिंग तो जैसे लता वैसे ही माला, वैसे ही बालिका, वैसे ही शिक्षिका, वैसे ही अध्यापिका, वैसे ही चटिका, वैसे ही कोकिला। जितनी भी बड़े आ की मात्रा वाले मिले सबको लता की तरह चला दो, सबके रूप लता की तरह बना दो। तो हमने कहा लता, एक है लता तो एक हो गई, दो लता हो गई तो हो गई लते, और बहुत सारी हो गई तो हमने कह दिया लता। ठीक है, फिर हमने कहा नपुंसकलिंग में तो कह दो कि एक फल शब्द को हम ले लो, ये हमारा हो गया क्या, फल हो गया नपुंसकलिंग। मतलब फल जैसे हमारे मित्र मिल जाए, पत्र मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, कलम मिल जाए, जितनी भी हमें ग्रह मिल जाए, हमारा जितनी भी ऐसे नपुंसकलिंग जो ना स्त्री का बोध करा रहे हो ना पुल्लिंग का बोध करा रहे हो, तो वही नपुंसकलिंग हो गए। तो कह दो कि फल को किस प्रकार से चलाओ, तो बोले एक हो तो फलम लिख देना, दो हो तो उनको फले लिख देना, और बहुत सारे हो तो कह देना फलानी। तो कहते हैं फलानी ढिकानी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, मम्मी लोगों के मुंह से बहुत सुनाई है तो वो फलानी का मतलब आप सोच लीजिए, ये संस्कृत का वर्ड है। कहाँ से फलानी, यानी फलों की तरह जब बहुत सारे फल होते हैं तो उनको फलानी कहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें होती तो पुस्तकानी कहते हैं। ठीक है, तो वही सोच लीजिए कि वहीं से आया है ये फलानी शब्द। ठीक है, कि फलाने फलाने ऐसा कर रहे थे, फलाने फलाने ने ऐसा किया। जो जो फलानी शब्द है वो समझ लीजिए कि वो बहुवचन का आया, नपुंसकलिंग का, यहीं से संस्कृत से ही आया। ठीक है, तो ये तो अगर यहाँ हो गई हमारी संज्ञाएं। अब इन्हीं के संग में सर्वनाम कौन से लगाने हैं हमें, वो हमें पता हो जाना चाहिए। तो पुल्लिंग के लिए कौन सा होता है, सह। सर्वनाम शब्द बता रहे हैं कौन सा, वह का। तो सह, तऊ और ते। यहाँ पे स्त्रीलिंग ले लीजिए तो वही हमारा क्या हो गया, सह की जगह हो गया सा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे औ की मात्रा तो यहाँ पे औ की मात्रा। सिर्फ यहाँ पे पुल्लिंग में एक सिर्फ बहुवचन में परिवर्तन होता है कि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा विसर्ग आता है और यहाँ पे एक की मात्रा हो जाती है, बस। तो ये हमने कहा सा और ते और कह दिया ताह। ठीक है, फिर कहें नपुंसक लिंग की बात करें तो ये हो गया हमारा तत्, और फिर हो गया ते, और हो गया तानी। और यह शब्द बनाना होगा तो क्या लगा दो, सभी में ए जोड़ दो, तो वही हमारे यह के बन जाएंगे। यह के शब्द कैसे बनते हैं, यह के रूप कैसे बनते हैं, ए जोड़ दो सभी में। और इस वाले सा की जगह जब ए के संग में कौन सा, ये वाला शा आ जाता है, बस। विसर्ग होंगे तो ये वाले शा में विसर्ग लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे यह का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सह की जगह क्या हो जाएगा पुल्लिंग के लिए, एषः। ये बन जाएगा एतौ। ठीक है, और ये बन जाएगा एते। यहां हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग में वही चीज क्या हो जाएगी, एषा। यहां हो जाएगा एते और यहां हो जाएगा एता। ठीक है, वही नपुंसकलिंग में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, ए लगा दीजिए तो क्या बना, एतत एते एतानि।
बस एक राइम याद कर लीजिए, एतत एते एतानी तत ते तानी, हो गया। यह और वह के रूप हो गए, दिस और दैट के हो गए। एक के लिए पास में है तो दिस कहते हैं, तो यहाँ पे कह दो एतत। फिर दो हैं तो कहेंगे एते, बहुत सारे हैं तो एतानी। दूर पहुंच गई वही चीजें अपने खुद से तो हम कहेंगे तत ते तानी, जाते जाते दूर तक ए हट गया, बस ये मान लीजिए। तो ये तो हमारे हो गए कौन से संज्ञा सर्वनाम जो हमारे प्रयोग होंगे। ये संज्ञा शब्दों के रूप इस प्रकार से चलेंगे। और हमारी जो सहायक विभक्ति है, सहायक क्रिया है, वो क्या लिखती है, अस्ति स्तः सन्ति। ये अभी सिर्फ वर्तमान काल की अपन बात कर रहे हैं, तो अस्ति स्तः और सन्ति। इनको थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपन लास्ट 2 वीडियो में भी इनको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हो गया वह के रूप, ये हो गया यह के रूप, ठीक है। और ये सब किस में चल रहे हैं, प्रथमा विभक्ति में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि क्या देखना है अपन को, इसमें नाम। तो नाम दिखा है माला, तो माला किसकी तरह लग रही है, बड़े आ की मात्रा आकारांत। तो आकारांत माला एक है कि 2 है कि बहुत सारी हैं, तो बोले एक ही की बात दिख रही है, तो हम एक वचन का रूप ले लेते हैं, ना 2 का लेंगे अपन ना बहुवचन का। तो क्या बना, लता। जैसा करते ऐसा रहा, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो उसका नाम है वैसे ही का वैसा लिख दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने माला लिख दिया। अब माला पास में है या दूर है, माला के लिए यह प्रयोग हुआ है या वह प्रयोग हुआ है, तो बोले यह प्रयोग हुआ है। तो बोले यह हमारी स्त्रीलिंग की थी लता, तो यह शब्द भी स्त्रीलिंग वाला आएगा। तो बोले कौन सा आएगा, बोले एक वचन का ही आ जाएगा, क्योंकि लता भी एक थी यहाँ पे, तो हमारा एक वचन का ही रूप आ जाएगा। तो क्या ले लेंगे हम वहां से, हम ले लेंगे वहां से ईशा, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, ईशा। माला शब्द हमें पता है कि माला तो लिखना ही है, ठीक है, माला लिख दिया। और है शब्द किससे बनाना है हमें, बोले एक वचन की बात हुई है, तो बोले एक वचन लता का आया, एक वचन ईशा का आया, तो जो सहायक क्रिया है वो भी एक ही वचन की आ जाएगी। तो हम कह देंगे यहाँ पे अस्ति। अब बोले ठीक है, संज्ञा सर्वनाम सहायक क्रिया तीनों चीजें लगा ली हमने, तो अब बचा क्या यहाँ पे, तो शब्द बचा। बोले ये अव्यय बचा, तो बस इसको तो को कह देते हैं तू, बन गई बात, हो गया। कितनी बड़ी बात थी, ईशा तू माला अस्ति, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ही हंसते हो, तुम ही हंसते हो, तो भाई तुम। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे क्रिया आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, क्रियापद भी आ गई, यहाँ पे क्रियाओं के साथ में भी आ गए अव्यय पद। तो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्रियाएं क्या अपन को आती नहीं है, बोले आती है। अभी कर सकते हैं अपन, कैसे कि यहाँ पे हम क्रिया के शब्द भी आपको थोड़े से लिखे देते हैं कि भाई बताते जाएंगे कि लट लकार की क्रिया ले लेते हैं अपन, कौन सी, वर्तमान काल की। तो कौन सी बड़ी बात है, प्रथम पुरुष यहाँ लिख दे, कीवर्ड्स प्रथम, ये हो गया मध्यम, और यहाँ हो गया उत्तम। अब उधर तो जगह है नहीं, तो यहीं पे लिख देते हैं। तो जो हमारा वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान की जहाँ बात हो रही होती है, उन क्रियाओं में है शब्द तो दिखता ही है। पहली बात तो है जहाँ दिख रहा हो वहाँ अभी अभी होने की क्रिया का पता चल रहा हो कि अब अभी जो क्रिया हो रही हो, ना था थी थे दिखेगा ना गागी गे दिखेगा। तो वो सारी क्रियाएं अपनी कौन सी, लट लकार में आ गई। तो उन क्रियाओं में प्रथम पुरुष के लिए ती लगाते हैं ती, 2 के लिए लगाते हैं तह, और बहुत सारे के लिए लगा देते हैं अंति। क्या लगा देते हैं, अंति। भाई किसी और कलर से लिखें जिससे वहां दिख जाए, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो हम ती और तह और अंति, ठीक है। वही मध्यम पुरुष, यानी अभी पूछेंगे आपसे, बताना कि मध्यम पुरुष में कौन आता है, बताए ना। पुरुष की पहचान करना कि कितने आसान होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अपन कहते कि कौन सा मध्यम, कौन सा उत्तम और कौन सा प्रथम, तो बताते हैं अभी। ये हो गया आवह और ये हो गया आमह, ठीक है। लीजिए ये क्रियाएं लगा ली अपन ने, लिख ली यहाँ पे वर्तमान काल की। बस इतनी छोटी छोटी सी चीजें, और जब हम इनके प्रयोग बार बार सीख जाते ना, तो फिर हमें ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बोलेंगे, हम कहेंगे जाता है, तो आप अपने आप कह दोगे गच्छति। यहाँ हम कहेंगे तुम जाते हो, तो आप अपने आप कह दोगे गच्छसि। हम कह दो, अब जैसे हमने कहा कि मैं जाता हूँ, तो आप कह दोगे गच्छामि। मैं के लिए कौन सी आएगी। अब हम कहेंगे पुरुष की बात बताएं,
तो देखिए कौन से, क्योंकि अब ये क्रिया आ रही है इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। तो बोले पहले, सबसे पहले कर्ता को देख लो, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम ढूंढ लो। पहले वाक्य प्रयोग करने से पहले, वाक्य का अनुवाद करने से पहले क्या देख लो, पहले संज्ञा या सर्वनाम देख लो। तो भाई यहाँ पे संज्ञा तो कोई नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, किसी का नाम दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन तुम शब्द जरूर दिख रहा है। भाई तुम तो दिख रहा है, ये मतलब पुरुष तो है, काम करने वाला है। तो बोले कौन सा पुरुष है ये, प्रथम पुरुष है, मध्यम है या उत्तम है। तो हमने इसको याद करने की क्या बताई है कि उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं। तो बोले मैं उत्तम, हमेशा ध्यान रखना कि मैं उत्तम और तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम, ये एक याद रखना, हमेशा ध्यान रहेगी। तो तुम शब्द है तो पुरुष क्यों ध्यान करे जाते हैं, क्यों याद करे जाते हैं, क्योंकि क्रिया अपनी 3 पुरुषों में होती है। प्रथम पुरुष के लिए अलग क्रिया होती है, मध्यम के लिए अलग होती है और उत्तम के लिए अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सीट्स, कहीं अपना प्रोग्राम हो रहा होता है और वहाँ पे अगर सीट्स होती हैं तो वीआईपी वालों की कुछ अलग होती हैं, फिर उनसे थोड़े कम वालों की अलग होती हैं, और जो बाकी पब्लिक होती है उसके लिए अलग होती है सीट्स। ऐसे ही संस्कृत में है कि भाई उत्तम है तो उत्तम की क्रिया बाकी किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उत्तम के लिए ही है, वो सीट रिजर्व है। तुम शब्द के लिए तुम मध्यम पुरुष का है, मतलब उत्तम पहले अपनी कैटेगरी हो गई, यानी मैं को उन्होंने कह दिया जो भी मैं है, मैं शब्द से जुड़े सब उत्तम है। तो बोले ठीक है, वीआईपी गेस्ट की ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। और बोले ठीक है मध्यम, उससे मध्यम कौन, बोले ठीक है मैं उत्तम हो गया तो तुम मध्यम बन जाओ। तो बोले ठीक है। अब भाई कमेटी बनाने वाले भी सब साथ के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी बात मान ली, तो तुमको कर दिया मध्यम में। तो तुम शब्द कहाँ पहुंच गया, मध्यम में। तो तुम शब्द जहां दिखेगा वहां पे हम ये वाली क्रिया लगा देंगे। बोले उत्तम की क्रिया ये हो गई, बोले ठीक है, मध्यम की ये हो गई, ठीक है। तो बोले बाकी की और पब्लिक आएगी, वो सब कहाँ बैठेंगे, बाकी के भी तो आएंगे देखने वाले, तो उनके लिए बोले प्रथम पुरुष, उनको कह दो प्रथम पुरुष, लेकिन उसमें सारी भीड़ वहीं इकट्ठी होगी। इतनी सी छोटी सी बात है उन्होंने, और ऐसे देखो लाइन से भी ये क्या बता दिया कि कह दिया उनको प्रथम, लेकिन है सब वो अन्य। इन दोनों को छोड़ के बाकी की जितनी भी सब चीजें बची हुई हैं, जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द बचे हुए हैं, दुनिया के जितने भी नाम दिख रहे हैं उनकी जगह प्रयोग होने वाले संज्ञा सर्वनाम है, सब किसमें उन्होंने कह दिया, प्रथम पुरुष की विभक्तियां दे दी। बोले जाओ क्रिया के रूप बनेंगे अगर प्रथम के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे, सब चले जाना प्रथम पुरुष वाली सीट्स में, तो वहां सब भीड़ इकट्ठी है। यहाँ सिर्फ उत्तम में कौन सा शब्द है, मैं, और हमारे मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम के लिए है तुम। देखिए बिल्कुल ऐसे होती ना कि 10 सीट वीआईपी वाली, तो बोले 10 सीट बस, मैं, हम दोनों या हम सब, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तुम दोनों या तुम सब, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब एक अगर वहाँ पे मंत्री कोई बैठा है तो बस उसके घर के लोग होंगे या फिर 1-2 पहचान के होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही तुमने भी कहा कि हम भी अपने भाई बहुत लिमिटेड लाने वाले, तो तुम सब या तुम दोनों, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं आएगा। लेकिन प्रथम वाली सीट वाली बेचारे क्या करें, प्रथम वाले में तो जो बचते हैं सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लग जाती है, और केवल एक लट लकार में ही नहीं, हर एक लकार में, हर एक टेंस में, हमारा चाहे प्रेजेंट का बनना हो, चाहे हमारा भूतकाल का लंग लकार बनना हो, चाहे भविष्य का लिट लकार बनना हो, सब के लिए हमारी प्रथम पुरुष की क्रिया को रख दिया। तो बोले ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा तुम शब्द लिखा, तो बोले ठीक है, तुमको क्या कहेंगे हम, त्वम युवाम यूयम। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हो तो रुको अभी बता देते। देखो इन दोनों के तेज सेम है ना, तो हम इनको करे दे रहे इरेज, है ना, यह और वह का तो समझ में आ ही गया है कि क्या करना है, इसमें ए लगा दूं तो वह बन जाता है। तो बोले ठीक है, यहाँ पे हम तुम के भी बता देते हैं कि तुमको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या कहते हैं और मैं को क्या कहते हैं। तो बोले तुमको कहते हैं त्वम, 2 अगर हो जाए, मध्यम पुरुष में अगर 2 हो जाए तो हम कहेंगे युवाम, और बहुत सारे हो जाए तो कह देना यूयम। तो बोले ठीक है, मैं के लिए कौन सी, वीआईपी लोगों की बात है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान समझ लेना कि सीट किन इन्हीं के लिए है खाली, जो बेचारे जो पूरी क्रियाओं में धातु रूपों में जो उत्तम और मध्यम है वो बिल्कुल थोड़े से शब्दों को लेके बैठे हुए हैं, और प्रथम पुरुष ने सब पूरी भीड़ को इकट्ठा कर रखा है अपने पास। तो यहाँ पे मैं शब्द के लिए आ गया अहम,
एक वचन बात होती है तो कहते हैं अहम, दो हो गए तो हम कहेंगे आवाम, और बहुत सारे हो गए तो हमने कह दिया वयम। क्या हो गया? वयम। ठीक है, तो बस ये चीजें और थोड़ी सी बता दें। अब अपन वाक्य बना लेते हैं। कैसे? तुमने कहा कि तुम, बोले तुम, ठीक है, क्योंकि एक ही है। तुम दोनों नहीं कहा, तुम सब नहीं कहा, केवल कहा तुम। एक ही आया मध्यम पुरुष वाला, मध्यम पुरुष वाला एक आ गया। तो बोले हंसते हो, तो तुम हंस धातु होगी, हंसने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? हंस। बोले ठीक है, तो लेकिन इसमें प्रत्यय कौन सा लगाएं? तो बोले बना दो क्या, ये मध्यम पुरुष का एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो वो मध्यम पुरुष की एक क्रिया लगा दो एक वचन की। तो बोले बता दिया हंस हंसी। भाई कॉफी मंगाई है, तो बोले कितनी देनी है, कितने मेंबर है? बोले एक ही मेंबर है, तुम अकेला ही है। तो बोले ठीक है, तो एक वचन वाला दे दो उसको। तो हंस हंसी कर दिया उसको। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा तुम हंस हंसी, लेकिन कहा तुम ही हंसते हो, ही शब्द लगाया तो एव दे दिया उसको अव्यय। गुस्सा आ गई, तुम ही हंसते हो, तो बोले तुम एव हंस हंसी, तुम ही हंसते हो। बन गया वाक्य। लो, हंसी हंसी में वाक्य भी बन गया। कौन सी दिक्कत है? अब हमने कहा कि हम वहां जाते हैं। हम शब्द आ गया। अब हम किसके लिए है? मैं, हम दोनों और हम सब। भाई वीआईपी वाली बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है। मैं के संग में, मेरे ही संग में एक और है और बहुत सारे हैं, तो हम बन गया। तो बोले ठीक है, अब भाई एक नहीं है, दो नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारी की बात हो रही है, तो हमने कह दिया वयम, अहम, आवाम। ये ऐसे ध्यान रखना, अहम, आवाम और वयम, यानी अपने साथ में अगर जितने जो वीआईपी मेंबर थे, मैं, वो अपने संग में जितने लोगों को लेके चले, बोले हम। तो बोले ठीक है, आप हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, वीआईपी हो। तो भाई बहुवचन का रूप ले लिया, कह दिया इन्हें कौन सी ज्यादा वाली सीट वाला नंबर दे दो, तो बोले वयम कह दो इनको, कह दिया वयम। कहा जाते हैं, जा रहे हैं, जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गम धातु होती है। रूप कैसे बनते हैं? गच्छ। तो बोले ठीक है, हमने गच्छ भी लिख दिया। गच्छ लिख दिया तो बोले क्या अब हम के लिए क्या बोले गच्छ से काम चलेगा क्या? कौन से नंबर वाली सीट दोगे? बोले उत्तम पुरुष की ही मिलेगी। तो बोले एक है कि दो है कि बहुत सारे हैं? बोले हम तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ना तो हम मैं अकेला लिखा है, ना हम दोनों लिखा है, यहाँ तो लिखा है हम वहां जाते हैं। तो बोले तो फिर बहुवचन वाली सीट आएगी। बोले आमहा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा गच्छामः। ठीक है, वयम गच्छामः। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? वहां। तो हमने अव्यय बताए थे कि यत्र का अर्थ होता है यहाँ और तत्र का अर्थ होता है वहां। क्या होता है? वहां। तो वहां शब्द को हमने यहाँ लो एक अव्यय और जोड़ दिया, तत्र। हो गया वयम तत्र गच्छामः। कौन सी बड़ी बात है? कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? तो लो अभी तत्र का वहां का बताया, तो यहाँ पे ना तो अभी सर्व संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना कुछ दिख रहा है। तो इसमें तो सिर्फ उन्होंने एक अव्यय दे दिया और एक प्रश्न का क्या दे दिया? प्रश्नवाचक शब्द दे दिया। तो भाई प्रश्नवाचक शब्द में हमने आपको बताया था कि कैसे बनते हैं। कहाँ लिखते हैं बताओ? यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके संग में आता है कह, ये आता है कऊ, और ये हो जाता है के। यहाँ हो जाता है का, और ये हो जाता है के, और यहाँ हो जाता है काह। यहाँ हो जाता है हमारा किम, और ये नपुंसकलिंग के लिए हो जाता है किम। एक कोई चीज होती है, दो होती हैं तो हम वो कह देते हैं के, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कहानी। ये प्रश्नवाचक शब्द हो गए। तो यहाँ पे अब यहाँ तो ना ये पता है यहाँ कौन है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि ना हमें ये पता हो कि ना किसी लड़के के लिए बात हो रही है, ना लड़की के लिए बात हो रही है, हमें कोई पता नहीं है, तो वहां आंखें बंद करके किम लगा देना। ठीक है, तो यहाँ कह दिया तो हमने कहा अत्र कौन कौन है? तो हमने कहा अत्र किम अस्ति, अस्ति है। यहाँ कौन दोनों है? तो कहते हम किम की जगह किया जाता। बहुत सारे होते तो हम कह देते कानी कह देते, लेकिन यहाँ पे अत्र किम अस्ति। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है और एक और हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर कभी किम ना याद आए तो कह भी लगा देना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कोई डिसाइड नहीं है कि यहाँ पे ये
पुल्लिंग बता रहे हैं, स्त्रीलिंग बता रहे हैं या नपुंसकलिंग बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अत्र कह अस्ति भी लगाओगे तो सही होगा, या अत्र किम अस्ति लगाओगे तब भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कहा उन्होंने, वह अब पढ़ता है, वह अब पढ़ता है, बस वह अब पढ़ता है, इस समय पढ़ता है। जब उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा कब पढ़ता है, तो उन्होंने कहा हमारा बच्चा अब पढ़ता है। तो अब जो शब्द होता है उसके लिए क्या कहते हैं, हमारा अधुना कहते हैं। अधुना शब्द बताया था, आएगा संस्कृत में 10th में बिल्कुल, अधुना। तो उन्होंने कहा वह अब पढ़ता है, तो ये लड़का है। क्रिया से हमें पता चल रहा है कि पढ़ती है नहीं लिखा है, पढ़ते हैं नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पढ़ता है, यानी एक की बात हो रही है वह के लिए। तो वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम। तो सर्वनाम को पहले वह का क्या ले लीजिए, एक वचन वाला रूप ले लीजिए। तो बोले हो गया यहाँ पे सह। अब शब्द कैसे बनेगा हमारा, अधुना सह अधुना अब पढ़ता है। अब हमने क्या कहा था, यहाँ ना तो ये तो मैं दिख रहा है ना उत्तम दिख रहा है। तो क्रियाएं तो उत्तम मध्यम की तो रिजर्व है, बाकी की वे चीजें किस में पहुंच जाती हैं, हमारी प्रथम की। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक है वह, वे दोनों लिखा है या वे सब लिखा है, क्या लिखा है, वह, यानी एक की बात हो रही है। तो एक वचन की क्रिया यहाँ पे ती लगा देंगे। तो पठ हमारी पढ़ने की क्रिया की रूप होता है, धातु रूप पठ, और उसमें लग जाएगा पठती। सह अधुना पठती, वह अब पढ़ता है। ठीक है, वह आज जाएगा, वह आज जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया वह शब्द आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, जाएगा। जाएंगे वे दोनों नहीं लिखा है, वे सब नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वह। यहाँ पे जाएगी शब्द नहीं लगा है, तो पता चल रहा है कि पुल्लिंग की बात हो रही है। वह शब्द पुल्लिंग का कौन सा, एक ले लीजिए, दो नहीं है, बहुत सारे नहीं बता रहे, केवल एक बता रहे हैं। तो एक के लिए यहाँ पे लिखा है सह, तो हम ले लेंगे सह। आज को क्या कहते हैं, अद्य। तो क्या हो जाएगा, अद्य सह अद्य जाएगा। अब देखिए, अभी हमने ये जो क्रिया लिखी है ना, ये वाली बहुत आसान है। यहाँ से जो क्रिया आने वाली है कैसी होती है, जब जाएगा शब्द दिख जाए तो उसमें हमारी जो लट लकार की और लिट लकार की ये क्रियाएं बिल्कुल समान होती हैं। बोले तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा इसमें करते हैं, तो लिट में समानता कैसे हुई, बोले बिल्कुल समानता इसलिए हुई क्योंकि इसमें सिर्फ श्या शब्द लगा देना, श्यति श्यतः श्यंति, श्यामी श्यावः श्यावः, श्यसि श्यथः शथ, बस सभी में इसमें श्या लगा दो, बन गई लिट लकार की, हो गई भविष्यकाल की। कौन सी बड़ी बात है, बच्चे डरते ही रहते हैं फालतू में। तो यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, जाने की हो रही है। जाने की क्रिया किससे होती है, गम धातु, जिसके रूप बनते हैं गच्छ की तरह। आप कहोगे यही तो बताया मैम कि गम धातु होती है जिससे जाने की क्रिया बताई जाती है, उसके गच्छ की तरह रूप बनते हैं। लेकिन 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 क्या, एक बात ये है कि अगर जहां पे मूल धातु ये रूप जिन जिन धातुओं के बदलते हैं, जैसे दृश का बन जाता है पश्य बन जाता है, स्था धातु का बन जाता है तिष्ठ, गम धातु का बन जाता है गच्छ, सब में बन जाता है। लेकिन भविष्य काल में गम का गम ही रहता है, दृश का दृश ही रहता है, स्था का स्था ही रहता है, तिष्ठ नहीं बनेगा, पश्य नहीं बनेगा। जैसे पा धातु पीने की पाश्यति पाश्यतः पाश्यंती कहेंगे, और जो हम लिट लकार से हटे, भविष्य काल से हटे, तो सारे जो लकार बचते हैं हमारा लट हो गया, लंग हो गया, विधिलिंग हो गया, लोट लकार हो गया, उनमें पिब धातु बन जाएगी। पा का बन जाएगा पिब, गम का बन जाएगा गच्छ, यहाँ पे स्था का बन जाएगा तिष्ठ। ठीक है, और ये हमारी कौन सी, गम धातु है। तो अब ये अगर भविष्य की बात हो रही है तो गम धातु ही रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो बोले हम गम लिख दिया, बोले ठीक है। और अब बोले गम धातु में लग गया, तो अब ये कह रहे हैं वह शब्द बता रहे हैं, वह एक है, तो बोले एक के लिए कौन सा आता है, ती आता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे श्यति लगा दीजिए। तो बोले ठीक है, लगा दिया। लेकिन एक छोटा सा चीज ध्यान कर लेना, जब हमारी कौन सी लिट लकार की क्रियाएं बन रही हो, भविष्य काल की क्रियाएं बन रही हो, तब उनमें देखना कि जिसमें हलंत लगा हो। अब जैसे इसमें पा धातु है,
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हलंत वाली आपको धातुएं दिखें उनमें छोटी ई की मात्रा जरूर लगा देना जब भी भविष्य काल का रूप बनाओ। जब जिसमें कोई भी मात्रा दिखे तो उसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, कोई उसमें टच नहीं करना, सिर्फ लिख देना श्यति, तो बन जाएगा ये प्रथम पुरुष एक वचन का। लेकिन यदि ये धातु में हमारे में क्या गम लिखा है तो इसको जब श्यति इसमें लगाओगे तो एक छोटी ई की मात्रा जरूर लगा देना और हलंत हटा देना, तो बन जाएगा गमिष्यति। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते, इसमें कोई स्वर नहीं जोड़ते, तो ये हमारा आधा माँ दिखता, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं था पूरा करने के लिए, यहाँ पे कोई स्वर नहीं बैठा है इसको पूरा करने के लिए, तो हमारी धातु आधी हो जाती, इसलिए बोले इसमें ई का आगमन हो गया, गमिष्यति हो गया। तो क्या करना है, ध्यान कर लिया आपने, जितनी भी धातुएं आपको दिखें उनमें आप यही चीज कर लेना कि जिनमें हमारी जो हलंत वाली धातुएं हों, हलंत की जिनमें रूप हो, उनमें छोटी ई की मात्रा जरूर लगा देना, तो बन जाएगा सह अद्य गमिष्यति। ठीक है, फिर इसके बाद अब आ गया कल सोमवार था। कल सोमवार था, यहाँ देखिए ये सब कौन से अव्यय शब्द चल रहे हैं अपने। कल सोमवार था, तो कल बीते हुए पास्ट के लिए कौन सा अव्यय आता है हमारा, आता है यह। कौन सा आता है, यह, यही आता है। तो बोले ठीक है आता है, तो क्या हम लिख नहीं सकते, बोले हाँ लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये बीते हुए कल के लिए हो गया। सोमवार को क्या कहेंगे, बोले सोमवार को ऐसे ही लिख दो, सोमवार तक लिख दो और रा की जगह एक चीज लिख देना, वासरे कर देना। तो बोले ठीक है, यह सोमवासरे था। अब अस्ति है नहीं आएगा, आसीत हो जाएगा। अस्ति की जगह क्या हो जाएगा हमारा, आसीत। हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे जिससे होश पोश ना हो और आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आसीत। ठीक, अस्ति की जगह हो जाएगा आसीत। अब कह रहे अगर है शब्द अस्ति से आसीत हो गया भूतकाल में, तो हमारी आगे भविष्य काल में क्या होगा, तो बोले कल बुधवार होगा। इसमें देख ही लेते हैं। तो कल जो होता है किसके लिए, आने वाले कल के लिए, जिसे हम किसको कहते हैं, टुमारो कहते हैं। किसमें, अपने इंग्लिश में आने वाले कल को कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्वः। क्या कहते हैं, स्वः। बुधवार है तो क्या लिख देंगे उसको, बुधवासरे। क्या लिख देंगे उसको, बुधवासरे। ठीक है, बुधवासरे हो गया। अब होगा, तो होना जो शब्द है वो भू धातु यानी भव बन जाता है उसका रूप, यानी होने को भव धातु हो जाता है रूप। भव का अर्थ होता है होना। ठीक है, और भव में लगा दीजिए आने वाली श्यति, क्योंकि कल बुधवार एक की बात हो रही है, बहुत सारे दिनों की बात नहीं हो रही है। और बुधवार किसी का नाम है, ना तो मध्यम है ना उत्तम है। ध्यान कर लीजिए, उत्तम मध्यम तो बिल्कुल अपना छोटा सा लिमिटेड क्राइटेरिया है उनका, उसके अलावा वो किसी में नहीं जाते। बाकी की सब बेचारी धातु रूप किसके, प्रथम पुरुष के ही सब में लगते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा बुधवासरे एक है, कल होगा, तो भविष्य की बात बतानी है, तो श्या हम लगा ही देंगे भव में और ती शब्द लगा देंगे, क्योंकि बुधवार एक है तो हम कह देंगे भविष्यति। क्या हो जाएगा, भविष्यति। ठीक है, वह क्या क्या नहीं करता, वह क्या क्या नहीं करता है, तो बोले वह, अब एक की बात करते हैं नहीं कहा है, यहाँ पे कर बहुत सारी की बात नहीं हो, वे दोनों की नहीं बताइए, केवल वह की बताइए। और ता शब्द से पता चल रहा है कि ये पुरलिंग है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ती लगा होता तो हम कहते ये लड़की की बात हो रही है। बोले यहाँ पे ता लगा है, क्रिया बता रही है कि ये लड़का है, ये जो सर्वनाम है वो लड़का है कोई, वह क्या क्या नहीं करता। तो बोले अभी बता रहे क्या क्या नहीं करता, ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है, बस किसी से अगर आसपास वाली आंटी हो, वैसे तो सब तारीफ करेंगी, और अगर पीछे अपन मुड़े और अगर उन्हें नहीं है पसंद, तो फिर देखो उनसे पूछ लो वो क्या क्या नहीं करता है। तो करने की तो चीज कुछ नहीं बताएंगी, ना करने की आपको 100 गिनवा देंगी, आपके घर वालों को भी पता नहीं होगी, उन्हें पता होगी सब। तो उन्होंने यही कहा कि वह क्या क्या नहीं करता। तो बोले वह शब्द कौन सा ले लें, तो बोले अपन पुरलिंग का ले लो, क्योंकि लड़के की बात हो रही है और एक ही है, तो ले लो सह।
तो कह देते हैं ठीक है, लिख लिया हमने कि सह क्या क्या, तो कह दो कह। अब एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे ये जो बीच में क्या आता है ना, जैसे कौन के लिए जब शब्द प्रयोग करते हैं हम कहते हैं ना कि वह क्या है ना, वह कौन है, वह क्या है, इसके लिए बात हो रही हो तब तो आप कह कऊ के का के का किम के का नहीं लगाना। लेकिन जब यहाँ पे वो अव्यय के रूप में प्रयोग हो, वह क्या क्या नहीं करता। अब यहाँ पे वह कौन है, वह क्या है नहीं पूछा है, उन्होंने कहा वह क्या क्या नहीं करता है। तो जो क्या शब्द है उसका अपन बना देंगे किम। किम किम नहीं, न, नहीं को क्या बनाते हैं अव्यय पद न, और करने की धातु को कुरु कहते हैं, कुरु धातु होती है, और उसका अब बोले वह शब्द है तो कौन सा रूप बनेगा हमारा ते, तो कुरु हो जाएगा करोति। क्या हो जाएगा करोति। सह किम किम न करोति, ठीक है। और अगर आपने व्याकरण की दृष्टि से अगर यहाँ पे कह भी लगा दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन सही कहे तो इसमें किम शब्द ही आएगा। सह किम किम न करोति। बस लीजिए, इस प्रकार से ये अव्ययों के प्रयोग हो गए। इनमें कहाँ कहाँ अव्यय आए, अब आप जरा अपन पहले तो अपन ने वाक्य रचना तो सीख ही ली, अपन अव्यय देख लें तो कौन सा आया अपने पास। इन्हें कर दें इरेज तो थोड़ी साफ सफाई दिखेगी, है ना। ये तो अब बता चुके अपन, अब इनमें थोड़ी बस समझा दें आपको बात। और क्या क्या कर सकते हैं अपन इरेज, अपन इन्हें भी कर सकते हैं, कर दें या रहने देते हैं, उनको अपन काम में आएंगे वो आगे। ठीक है। तो ये जो तो शब्द था वो किसी के लिए नहीं बदलता, इसलिए वो अव्यय है। ही शब्द है वो किसी के लिए नहीं बदलता, चाहे तुम होता, चाहे मैं ही हंसता हूँ या बालक ही हंसते हैं, तो ही वही रहता। वहाँ शब्द था, अगर हम कह देते कि राम वहाँ जाते हैं, लड़के वहाँ जाते हैं, या कोई भी जा रहा होता तो वहाँ शब्द वही रहता। यहाँ शब्द यही रहना है, अब शब्द वही रहना है हमारा। अब हो गया, यहाँ हो गया, आज हो गया। कौन शब्द भी हमारा अव्यय ही है, प्रश्नवाचक, लेकिन है हमारा कौन सा अव्यय ही है, क्योंकि कौन नहीं बदल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ उसके रूप जरूर बदल जाते हैं, किसमें हमारे, जब वो कौन बन जाता है, जब वो किसी एक ये मान लीजिए ये जब वो अपने किसी न किसी लिंग के अनुसार अगर बदल जाए। जैसे ये लिखा है यहाँ कौन है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे वो स्त्रीलिंग के लिए पूछ रहा, नपुंसक के लिए पूछ रहा, या उसके लिए हमारे पुल्लिंग के लिए पूछ रहा। लेकिन अब बोले ये अव्यय है तो फिर कैसे बना, तो अभी अव्यय है, क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिफाई नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है किसी चीज का कि ये किसके लिए बात हो रही है। लेकिन यही कौन कैसे परिवर्तित हो जाता है रूपों में, बोले ऐसे परिवर्तित हो जाता है कि जब ये वहां पे लिख जाए कि वह बालक कौन है, तो फिर ये जो कौन शब्द है वो बालक की तरह, पुल्लिंग की तरह उसके रूप चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन अव्यय हमारा, और यहाँ हो गया, ये अब हो गया, आज हो गया, कल हो गया, ये हो गया, और क्या क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, अव्यय पद हो गए। और अव्यय पदों के साथ में हमने वाक्यों को बनाना सीखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्रियाओं के संग में भी अपनी रूप बनाना शुरू करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं, 2 दिन मान लीजिए, बस 2 दिन में अपन सारे अनुवाद करना सीख लेंगे। और ये विश्वास मान जाइए कि अगर आपने अनुवाद कार्य सीख लिए तो आप ये जान लीजिए कि आपने 80% संस्कृत क्या 90% संस्कृत आपने पूरी कर ली। जब खेल तो वही है ना कि सिर्फ हमें अनुवाद करना, हमें हिंदी का संस्कृत, संस्कृत से हिंदी करना आ जाए, बस फिर कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के